दिव्य प्रभा न्यूयॉर्क से। बाबा चरण स्पर्श। बाबा, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न मुझे दशकों से उलझाए खड़ा है। मैं करीब 50 साल की हूँ, न्यूयॉर्क में रहती हूँ। किसी व्यक्ति को बुद्ध के पास, किसी को महावीर, पतंजलि, किसी को मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, किसी को किसी गुरु के पास, किसी को आपके पास भी होते होंगे। मुझे आपके पास हुआ। फिर क्या आप में ज्यादा खासियत थी? मुझे आपके पास आके वो सुकून मिला जो बरसों तक मुझे कहीं नहीं मिला। फिर लोग कहीं श्याम बाबा, कोई सालासर धाम, और तो और छोड़ो, लोग नदियों तक को पूज रहे हैं। ये सब क्या है बाबा? इस रहस्य से पर्दा उठाइए कृपा करके। पतंजलि का एक बड़ा शानदार सूत्र है, योगाश्चित वृत्ति निरोधा। बहुत से विद्वत जनों ने इसके बड़े बड़े अर्थ किए हैं, लेकिन इसका असली अर्थ ये है जो तुमने पूछा। चित्त की वृत्तियों से जब तुम टूट जाते हो, पार हो जाते हो, चित्त की वृत्तियों से जब तुम छिटक जाते हो परे, तो योग हो जाता है उस विराट में, जिसको कोई परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई गॉड कह के पुकारता है। योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों से निरोध टूट जाए, चिपकाहट टूट जाए, डिमोलिशन ऑफ क्लिंगिंगनेस, चिपकाहट टूट जाए, ध्वस्त हो जाए, मिट जाए, तो उसको योग कहते हैं। योग परमात्मा से मिलन का नाम है। योग उस आनंद में चले जाने का नाम है जिसे कृष्ण मैं कहते हैं। योग उस दशा में पहुंच जाने का नाम है जिसे बाबा हुक्मी कहते हैं, नानक, जिसे कबीर सुरती कहते हैं। प्रश्न बड़ा गजब का पूछा पुत्री तूने, और ऐसे प्रश्न
हिंदुस्तान के लोगों से मैं उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि बाहर के लोगों पर आज शरीर के पालन पोषण का निर्वाह नहीं है, बोझ नहीं है। दिमागों पर यह बोझ नहीं सुबह उठ के कि हमने रोजमर्रा की अपने बाल बच्चों की पर वर्ष के लिए धन जुटाना है। बाहर के मुल्कों में यह होने लगा है। जिस मुल्क से तुमने ये प्रश्न पूछा वह मुल्क अमीर मुल्क है, जो कोरोना काल में चंदा मांगता नहीं, वरन तुम्हें घर बैठों को तुम्हारे पोषण पालन के लिए खर्चा देता है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह है आज अमेरिका की परिस्थिति। इसलिए लोग अमेरिका में भागना शुरू हो गए, इसलिए अमेरिका ने वहां से इनको भगाना शुरू कर दिया है। एनलाइटनमेंट की घटना का देश काल और परिस्थितियों से जरा भी संबंध नहीं, तो किससे संबंध है बाबा? चित्त की वृत्तियों से दूर छिटक जाना, उन मुनि अवस्था में चले जाना, मन से दूर हो जाना, मन को पार कर देना, इससे संबंध है। चित्त की वृत्तियों से संबंध है, ना कि बाहर की परिस्थितियों से संबंध है। और तुम पर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो अभिमुक्त हो सकते हो, लेकिन आपके पास आकर मुझे क्यों हुआ? मैंने वृंदावन गई, बहुत जगहों की खाक छानी, हिमालयों पे वर्षों से जो धुनी जमाई संत बैठे, उनके पास में गई, कहीं कुछ नहीं मिला। आपके पास क्यों हुआ? प्रश्न ठीक है। जड़ मूर्ति के पास जाओगे तो जड़ मूर्ति के पास सिर्फ तुम्हारी आस्था काम करेगी। और मैंने पिछले ही प्रवचन में, तुलसीदास के प्रवचन में कहा कि तुलसीदास आधे सत्य हैं, आधे सत्य का भी उन्हें पता नहीं। तुम श्रद्धा लिए तो जाते हो, लेकिन मूर्तियों से वह प्राण ऊर्जा विकीर्ण नहीं होती, तो मार्ग नहीं मिलता तुम्हें। श्रद्धा परिपूर्ण है, यहां आके मार्ग मिल जाता है, यहां वो कंडीशनिंग पूरी हो जाती है। 50% तो आप में है और 50% मैं उड़ेल देता हूं, 100% हो गया। और आप उस उन्मुनि नो माइंड, नो माइंड का सही अर्थ है मन की वृत्तियों से पार हो जाना, मन की वृत्तियों से दूरी बना लेना। योगाश चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग होता है, तो मिलन होता है, तो ईद मनती है। देश काल परिस्थितियों पर जरा भी निर्भर नहीं। सोचिए, तुमने मेरी
एनलाइटनमेंट की वीडियो जरूर सुनी होगी पुत्र। जरा सोचिए पल भर के लिए, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए। अगर ओशो ये बात कह गए कि मेरे जाने के बाद जीवंत गुरु को तलाश कर लेना, तो उसका यही कारण था। अब तो मैं हूं, ओशो कहते हैं अब तो मैं हूं। ईमानदार है, ऑनेस्ट पर्सन। वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति ऑनेस्ट होता है। महात्मा गांधी इतने ऑनेस्ट क्यों हो गए थे कि सत्य के प्रयोग अपनी कमियां किताब में लिख डाली जिन्हें तुम छुपाना चाहते हो। बस इसका अर्थ यह है कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, बेईमान हो। छिपाने के लिए तुमने मीडिया रखा हुआ है, और तुम सिर्फ अपनी कमजोरियां ही नहीं छिपा रहे हो, जाने अनजाने तुम अपने आनंद को भी बता रहे हो कि आया नहीं। चाहे जनता ने मुझे पीक सिंहासन दे दिया, लेकिन आनंद नहीं आया, मुझे सुख नहीं मिला, तृप्ति नहीं आई। जरा सोचिए, जिस दिन मुझे एनलाइटनमेंट हुआ 28 अक्टूबर 1985 को, रात, शरद पूर्णिमा की वो रात, अगर मैं कहीं और होता, गौशाला मंदिर ना गया होता, गौशाला मंदिर पर मैं सीधी सड़क पे जाके दाएं हाथ न मुड़ा होता, और फिर दाएं हाथ न मुड़ा होता, फिर बाएं हाथ न मुड़ा होता, जहां सामने बोना वृक्ष था और नीचे ईंट रखी थी। अगर कहीं और होता तो क्या मुझे एनलाइटनमेंट नहीं होता? नहीं पुत्री, मुझे एनलाइटनमेंट फिर भी होता, वो स्थान कुछ और होता। बस फिर जो अमृत बरसना था, जो मेरे ऊपर छलका, जो मैं पी गया, और कुछ ऐसा जो मैं पी ना सका, छिटक गया बाहर, गगरिया भर जाती है। फिर जो और ऊपर से गगन मंडल से झरा करता है, वह बिखरा करता है। तो आज भी यह शहर पवित्र हो गया उन किरणों से। तो मैंने आपसे कहा कि एक दिन गिदड़बाहा क्षेत्र तीर्थ हो जाएगा, तो इसी बात के लिए कहा। जैसे बोधि वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट और बोधि वृक्ष आज पूजनीय हो गया, ओशो को एनलाइटनमेंट हुआ, वह वृक्ष पूजनीय हो गया। जिस चीज को जहां एनलाइटनमेंट हुआ वो स्थान पूजनीय हो गई, इसीलिए नहीं कि वो स्थान पवित्र है, नहीं। अगर मैं किसी और स्थान पर होता उस वक्त, यह घटना तो चित्त की साथ संबंधित है।
मैं नो माइंड की अवस्था में सदैव के लिए पहुंच गया। थोड़ा ध्यान से सुनना है। नो माइंड की अवस्था में सदा के लिए पहुंच गया, और ऐसा पहुंचा कि फिर मैं नो माइंड की स्थिति से बाहर आ ही नहीं सका। यह संपूर्ण एनलाइटनमेंट है। अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब सुनो पुत्री। तुम फर्ज करो कि उस वक्त मैं खाटू श्याम होता, इत्तेफाकन या कोई किसी कारणवश मुझे कोई मित्र कह देता, कोई परिवारजन कह देता कि चलो हम चलते हैं वहाँ, आप भी बैठ जाओ, तो मैं वहाँ खाटू श्याम होता। तो ये घटना, चित्त की वृत्ति का निरोध की ये घटना खाटू श्याम होती। मेरे लिए वो स्थान पूज्य नहीं था। लेकिन जो क्षण भर के लिए नो माइंड हो जाते हैं, कोई सालासर में नो माइंड हुआ क्षण भर के लिए जाके, तो दो तरह के नो माइंड होते हैं। एक तो पल भर का नो माइंड, एक सदा के लिए नो माइंड हो जाना। पल भर के लिए नो माइंड कहीं भी हो सकता है। बाबा नानक मोदी खाने में व्यापार करते करते तकड़ी हाथ में है, तराजू 12 12 13 13 13 में उलझ गए। सतोरी की घटना को नो माइंड क्षणिक कहता हूं, सदैव के लिए नहीं, परमानेंटली नहीं, क्षण भर के लिए बिल्कुल वही घटना आती है। चित्त की वृत्ति के साथ निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्ति के साथ तुम छिटक जाते हो पार, पल भर के लिए, और तुम्हें बड़ा आनंद आता है। यही संभोग की घटना में होता है, इसलिए तुम चिपक जाते हो, बार बार संभोग के उन क्षणों को चखना चाहते हो। कोई सालासर में नो माइंड हुआ एक पल भर के लिए, कोई खाटू श्याम में हुआ, कोई हरिद्वार ऋषिकेश में, कोई काली मठ में। कोई कोई व्यक्ति किसी किसी स्थान पर भी हो सकता है कभी कभी नो माइंड की स्थिति में, और जो कहीं भी कभी भी नो माइंड की स्थिति में नहीं उपलब्ध हुआ, वो मार्कस हो जाता है। वो कहता है नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें मैं बराबर खोल रहा हूं, तुम इसको ध्यान से अपने अंतस में उतरने देना, अपने आप को खुले छोड़ देना इन हवाओं के लिए। तुम रास्ता मुहैया कराना कि मेरे ये आनंद की घूंट आपके गले से नीचे उतर पाए। नो माइंड की अवस्था अगर किसी विशेष स्थान पर घटती है, आपकी कोई इच्छा थी, यहां आकर पूरी हो गई। आपकी कोई इच्छा थी, आचार्य प्रशांत के पास जाके पूरी हो गई, बाबा बागेश्वर के पास जाके पूरी हो गई, यहां तक कि गंगा नदी के पास जाके पूरी हो गई। किसी विशेष स्थान पर जाकर पूरी होगी। और ये तो छोड़ो, लोग पेड़ों से चिपके जाते हैं, किसी जंड के साथ, किसी पीपल के साथ, किसी धरती विशेष के साथ। जहां भी तुम्हें वह घटना हुई,
तुम वहां एक बड़ा आनंद अनुभव करते हो पल भर के लिए। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए, लेकिन ये पल भर के लिए होता है। लेकिन चित्त 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 चिपक जाता है। जरूर ही इस धाम में कुछ होगा जो मुझे ऐसा कुछ हुआ। मैं नहीं चिपका उस स्थान के साथ, क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि जगह का जरा भी विशेष महत्व नहीं है, महत्व है। असली महत्व तो यह है कि मेरी चित्त की वृत्तियों का से दूर छिटक गया मैं। यह मेरी चित्त की वृत्तियों को निरोधता का परिणाम था, ना कि किसी स्थान विशेष का परिणाम था। अब मैंने देखा यहाँ बहुत से लोग जंड, पीपल, वट वृक्ष, तुलसी का पौधा, इनसे चिपके बैठे। इनमें खासियतें हैं औषधि की तरह। कभी किसी की मंशा खाटू श्याम के पास पूरी हो गई, सालासर मेहंदीपुर में पूरी हो गई, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी ब्रह्मपुत्र किसी नदिया के पास हो गए। किसी तीर्थ पे गए थे, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां तुम्हारी मनो इच्छा पूर्ण हो गई। तो यह मूर्ख मन चिपक जाएगा उस स्थान के साथ, क्योंकि अभी तुम अशुद्ध हो, अभी तुम शुद्ध नहीं हो। और जब तुम चिपक जाओगे मूर्तियों के साथ, किसी की मूर्ति के साथ, वो मूर्ति चाहे कोई भी थी, गणेश की थी, काली, दुर्गा, सरस्वती, हनुमान, कोई भी थी, वहां आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आप उस मूर्ति से चिपक गए। तुलसीदास राम की मूर्ति से चिपक गए, इसीलिए कृष्ण के आगे सिर झुकने से इनकार कर दिया। कारण तुलसीदास को भी समझ नहीं, इसलिए मैं तुलसीदास को मूर्ख कहता हूं। आधा सत्य वो जानते हैं कि मेरी श्रद्धा से हुआ, आधा सत्य उन्हें पता नहीं कि श्रद्धा के बाद मार्ग भी तो होता है। एनलाइटनमेंट के दिन 28 अक्टूबर 1985 ये तय था दिन, रात 8:30 बजे के करीब। अगर मैं इस मोड़ पे ना गया होता, किसी अन्य मोड़ पे गया होता, तो वह मेरी घटना निश्चित थी। All the events are predetermined. सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। कहां घटेंगी यह निश्चित है। अगर मैं उस दिन कहीं और गया होता, वहां भी यह घटना घटती, लेकिन वह पवित्र क्यों हो जाता? वह वर्षा पूर्ण वर्षा, और वह कितना बृहद है कि तुम उसका नापतोल भी नहीं कर सकते। तो सारा तो कोई भी नहीं पी सकेगा, न कबीर, न नानक,
न रैदास, न ही मैं पी पाया। सारा नहीं पी पाए तो क्या होगा, बाकी बिखर जाएगा। तुम जितना पी सकते हो पी सकते हो, बाकी बच गया पात्र तो बहुत है। इसमें तो पूरे में से पूरा भी निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति, तो वह बिखर जाएगा। उस स्थान को तीर्थ कहेंगे हम। इसलिए वर्षों से हम हर की पौड़ी के ऊपर दीपक जलाई चले जाते हैं, मनोस्थिति को बदलने की जरा भी चेष्टा नहीं करते। आज पागलों की कतार लगी है हर की पौड़ी के ऊपर। बस चित्त को नहीं बदलते, यह रास्ता नहीं पता उन्हें, श्रद्धा का पता है। ये कभी मुक्त ना हो पाएंगे, क्योंकि आधे रास्ते अध जल गगरी छलकत जाए, फिर अहंकार आएगा। मैं पुजारी हूं, मैं रोज गंगा की आरती करता हूं, यह उनके लिए अहंकार बन जाएगा, और अहंकार ज्यादा खतरनाक है। योगाश्चित्तवृत्ति निरोधा को हिंदी अंग्रेजी में अगर रूपांतरित किया जाए तो उसको कहेंगे नो माइंड की अवस्था, स्टेट ऑफ नो माइंड। चित्त वृत्तियों से दूर छिटक जाना, चित्त वृत्तियों से दूर छिटक जाना, बार बार बोल रहा हूं। चित्त वृत्तियों से दूर छिटक जाना, हट जाना, विचारों से पार, भावनाओं से पार। योगाश योग हो गया, चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों से दूर छिटक जाना, क्रॉस कर देना, मनस वृत्तियों को क्रॉस कर देना। तुम कहीं जा रहे हो, किसी धाम में जा रहे हो। मुसलमान मक्का मदीना जाता, कोई यरूशलेम जाता, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता। आज सिर्फ कर्मकांड रह गए। तुम्हारे पास श्रद्धा तो बहुत है, कुंभ के लिए श्रद्धा है, लेकिन मार्ग देने वाला चेतन कहाँ है? नदियों ने भी वो श्रद्धा पी ली। जब कोई संत, जब कोई ऋषि मुनि वहां पहुंच गया, वो दीवारों ने, उन किनारों ने, उन मिट्टी ने, धरा ने, वो सब पी लिया। लेकिन वह चला गया जिसके ऊपर घटना घटी थी। आज उसकी रेंजेस हैं। तुम श्रद्धा से जाओगे तो वहां तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। मार्कस अगर वहां जाते हैं तो मार्कस को तो उतना भी आनंद नहीं आएगा, चारवाक को तो उतना भी नहीं आएगा। आपको आधा अधूरा आनंद आएगा, क्योंकि आप में श्रद्धा है, और वो श्रद्धा का आनंद प्लस उस व्यक्ति की करें, संत की, ऋषि की, मुनि की, जो वहां पहुंचा था, वो तरंगे दीवारें पी गई, धरती पी गई, वो लगातार विकीर्ण होती रहेंगी, और वो आपको भी छुएंगे, और आप भी उससे बड़े प्रसन्नचित्त होगे, और आके कहोगे बात तो कुछ है वहां।
है, बिल्कुल है। मैं सदा से कहता आया हूं कि संत व्यक्ति की मृत शरीर को, जिसमें वह 50, 60, 100 साल, 70 साल रहा, उसको किसी एक स्थान विशेष में दबा देना, यह है हमारी सनातन की संस्कृति रही है। मैं अपनी कब्र पास में ही बना रहा हूं। क्यों? आने वाली पीढ़ियां इसका लुत्फ उठा सके। इसके करीब जब तुम बैठोगे, और उसके करीब का मतलब बिल्कुल नहीं कि उसके पास ही सट के बैठ जाओ, नहीं, दूर तक इसकी, दूर तलक इसकी किरणें जाएंगी। हजारों फीट के दायरे में इसकी किरणें जाएंगी। और जब तुम इस शहर की बाउंड्री में प्रवेश करोगे जहां तक ये जाती हैं किरणें, तो तुम कहोगे, आहा, बाबा का मुकाम आ गया, बड़ा सुंदर है। यहाँ की हवाएं बड़ी प्यारी हैं, चित्त को छूती हैं, आनंदित करती हैं। तेरे दामन से जो आए, उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। किसी को जंड के किसी वृक्ष के पास हुआ होगा, वृक्षों ही की तो मैं बात कर रहा हूं। उस बौने वृक्ष के करीब खड़ा था मैं, तो वृक्ष का इसमें जरा भी कोई योगदान नहीं था, बोधि वृक्ष का जरा भी योगदान नहीं था। जिस वृक्ष के तले ओशो एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हुए, जरा भी योगदान नहीं था। बस ये घटना घटी और उस वृक्ष ने भी पी ली, यह उसकी महत्ता है। इसीलिए वो पूजनीय हो गए तुरंत। एक पल पहले वो पूजनीय नहीं थे, एक पल पहले तो यह शरीर भी पूजनीय नहीं था। एक पल बाद सब कुछ पूजनीय हो गया। यह शहर पूजनीय हो गया, इसका जर्रा जर्रा पूजनीय हो गया। भारत भूमि का जर्रा जर्रा क्यों पूजनीय है? क्यों यह धर्म धरती कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर ऋषियों, संतों, मुनियों के चरण रज बिखरे पड़े हैं, हीरे मोतियों की तरह। तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। तुम आज जर के गुलाम हो गए हो, जर, धन के। तो ध्यान से समझना बेटी, तुमको समझाया होगा। क्षणिक घटनाएं नो माइंड की जहां घटी, किसी को जंड के पेड़ के पास, किसी को पीपल के पेड़ के पास, किसी को किसी तीर्थ स्थान में, किसी को किसी पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, हरे भरे इलाकों में, किसी बिल्कुल राजस्थान के इलाके में जहां बिल्कुल मरुस्थल है, कुछ भी तो नहीं है वहां। तो बात स्थान की नहीं है, देश, काल और परिस्थिति की बिल्कुल भी बात नहीं है। इन तीनों को भूल जाओ। क्या वक्त था, कौन सा देश था और क्या परिस्थिति थी, इनको भूल जाओ। बुध को सुबह सुबह होता है, शुक्र जब डूब रहा होता है, और महावीर को दोपहर बाद होता है।
जब वह अपने आसन पर खड़े हुए बैठते हैं, गोदोहासन में आते हैं, तो उन्हें हो जाता है। मुझे रात्रि की उस वेला में हुआ, शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। तो इससे शरद पूर्णिमा पूजनीय नहीं हो गई, ध्यान रखना। भीतर की चित्त वृत्ति से दूर छिटक गया पूर्ण रूप से मैं। योगाश चित्त वृत्ति नरोधा, चित्त की वृत्तियों से बहुत दूर छिटक गया मैं, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, बहुत दूर चला गया मैं, चित्त की वृत्तियों से टूटकर। अब तक मैं चित्त की वृत्तियों का हिस्सा था, मैं चिपका हुआ था, फेविकोल गहरी लगी हुई थी। अब आज टूटा, चित्त की वृत्ति से मेरा लगाव, छिटकाव हुआ और टूट के मैं अपने अंतस में चला गया। और अंतस में जाते जाते स्टैचू की तरह खड़ा हो गया। इसमें जरा भी उन परिस्थितियों का जरा भी योगदान नहीं है। न वो बोना वृक्ष, न वो बाबा की समाधि, न मंदिर, न दीवारें, न स्थान, जरा भी उनकी अहमियत नहीं। अहमियत किस चीज की है? अहमियत इस चीज की है कि मैं योगाश्चित्त वृत्ति नरोधा, चित्त वृत्तियों से मैं छिटक गया। भीतर की चित्त की दशा ऐसी हो गई, वहां हो गई बात अलग है, कहीं भी हो सकती थी। फिर क्या हुआ? पूजनीय क्यों हो गया? क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध होते ही, दूर छिटकते ही और पूर्ण रूप से दूर छिटकते ही वह अज्ञात बरसता है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई पैमाना नहीं मापने का, और जिसका कोई वजन नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। वह वर्षा। अक्सर हम कहते हैं समुद्र में बूंद समा गई, यह आखिरी पड़ाव। लेकिन उस घड़ी में, एनलाइटनमेंट की घड़ी में क्या होता है? बूंद पर समुद्र उंडेल दिया जाता है। बड़ी प्यारी घटना है। तो वह सारा पिया नहीं जाता, फिर आसपास खंड जाता है, बिखर जाता है, उंडेल दिया जाता है। सारा नहीं पी सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि वह इतना असीम है। फिर उसकी असीमता ही की हुई क्या हुई अगर तुम सारा पी गए? निश्चित ही बाहर बिखरेगा। बाहर बिखरेगा तो वह तीर्थ तो हो गया। लेकिन याद रखना, आज मैं बोना वृक्ष के पास नहीं खड़ा हूं। आज मैं उन ईंटों के पास नहीं, ऊपर नहीं खड़ा हूं। आज वो खेत खलिहान आसपास नहीं है, बाबा धर्मदास की समाधि है। सब बदल गया है। ना वो दीवारें हैं 5-5 फुट ऊंची, ना वो गोदाम है, ना वो राहें हैं जो पही का राह जाता था। सब बदल गया है। मैंने देखा नहीं, खैर मैं गया नहीं। इतने सालों में एक स्थान पर बैठे बैठे मुझे नहीं पता दुनिया बदल गई। अब पुत्री, तुम्हारा उत्तर तुम्हें मिल गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। दो तरह की चित्त वृत्ति निरोध होता है, क्षणिक और स्थायी। क्षणिक तुम्हें जहां भी हो गया,
वह मेरे पास हो गया, वह ओशो के पास हो गया, वो कबीर के पास, नानक के पास, किसी गुरुद्वारा में, किसी गौशाला में, किसी मंदिर मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी खाटू श्याम में, सालासर धाम में, किसी बाबा बागेश्वर के पास, और किसी भी व्यक्ति जया किशोरी के पास भी हो गया। ये छोड़ो, किसी वैश्या के पास भी तुम्हें हो सकता है। ये छोड़ो, तुम्हें किसी हत्यारे के पास भी हो सकता है। अणिका तारी, गणिका तारी, तारे सदना कसाई, जी मुझको भी तारो तो जानू कृष्ण मुरारी। तुम कृत्यों से मत देखना व्यक्ति को, यहाँ रत्नाकर वाल्मीकि हो जाते हैं और भगवान राम के बच्चों को परवरिश देते हैं, शिक्षा देते हैं। यहाँ अंगुली माल पल भर में ब्राह्मण हो जाता है। घटनाओं को मत देखो पुत्री, देखो हुआ क्या था। अब मैं तुम्हें रस रूप में बताता हूं, इसलिए उपनिषदों में ये शब्द आता, रसो वैसा, वह रस है। इतना स्वाद भरा उसमें कि तुम्हारी जीवा उसका व्याख्यान कर कैसे पाएगी, और व्याख्यान करेगी तो नीरस नीरस सा होगा, उजड़ा उजड़ा सा होगा, उखड़ा उखड़ा सा होगा, नहीं तुम उसका व्याख्यान नहीं कर पाओगे। पल भर के लिए घटना घटती है। तुम श्याम बाबा के यहाँ जा रहे हो, सालासर धाम जा रहे हो, तुम हज की यात्रा पे जा रहे हो, तुम गंगोत्री, गौमुखी, काली मठ, इन तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो, हरिद्वार, ऋषिकेश, लेकिन जा कौन रहा है? जा रहे हो तुम। तुम्हें अगर पल भर के लिए जहां भी वो घटना घटी, जिसे मैं नो माइंड कहता हूं, योगाश्चित्त वृत्ति निरोध क्षणिक, नो माइंड हुए तुम, नो माइंड जैसे ही हुए आनंद आया, रस आया, और नो माइंड जैसे हुए परमानेंटली स्थायी, तो तुम उस रस में लगातार डूबे रहोगे। बस वो अंतरिम घटना है, अंतिम घटना है। हाँ, अंतिम भी है और अंतरिम भी है। अंतर में घटती है और अंतिम घटना है, उसके बाद कोई घटना नहीं घटती। अब समझाई? तुम चिपक जाते हो चीजों से। किसी स्त्री पुरुष को पल भर के लिए देखा, तुम्हारे भीतर नो माइंड की वो अवस्था आ गई। अब प्रेमी जन इसे ध्यानपूर्वक सुने। लैला मजनू की आंखें चार होती हैं। लैला काली है, नैन नक्श भी कोई खास नहीं, मजनू सुंदर है। हीर और रांझा तो दोनों ही सुंदर थे, लेकिन किसी क्षण में प्रेमी को प्रेमिका की आंखों में दोनों ने झांका, आंखें चार हुई। दोनों के भीतर वो घटना घटी जिसको मैं नाम देता हूं नो माइंड। मैं नहीं, योगियों ने बहुत पहले नाम दे दिया, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। तुम नो माइंड की स्थिति में पहुंचे उस क्षण, लेकिन ये भी याद रखना, पल भर के लिए पहुंचे। तो फिर ये घटना बिल्कुल वही है जो पल भर के लिए तुम्हें खाटू श्याम में घटी,
सालासर में घटी, जंड के वृक्ष के नीचे घटी, पीपल के वृक्ष के पास घटी, या किसी व्यक्ति विशेष के पास घटी, या किसी स्त्री पुरुष के आंखें मिलाने से घटी। लेकिन मूर्खता तुम्हारी ये कि तुम चिपक गए वहां। तुम्हारे भीतर ये बात घर कर गई कि इस स्त्री की आंखों में झांकने से, और स्त्री के मन में ये घर कर गई बात कि इस पुरुष की आंखों में झांकने के बाद मुझे वो आनंद आया, मेरा मन ठहर गया। और तुम अगर स्थायी रूप से मन को ठहरा लो, स्थायी रूप से मन ठहर जाए, जो प्रेम की घड़ियों में क्षणिक रूप से ठहरा था, तो तुम एनलाइटेंड हो गए, तुम प्रज्ञावान हो गए, तुम प्रबुद्ध हो गए। रस रूप में कहूं तो एक क्षण में तुम नो माइंड की स्थिति में अगर आ जाओ तो वो होती है सतोरी। वह क्षणिक घटना है। अगर वह घटना परमानेंट बनी रहे तो वह प्रबुद्धता की घटना है। फिर समाधान हो गया, फिर समाधि लग गई। लेकिन मनुष्य की गलती क्या है? मनुष्य की गलती यही है, तुम कहीं भी गए, मैंने ऐसे मुसलमान देखे हैं जो किसी के साथ प्रेम वश चले गए गंगा सागर, या हिंदू के कोई धार्मिक स्थल पर, और वहां उसे नो माइंड की घटना घट गई, उसने धर्म परिवर्तित करना पड़ा। कहता नहीं, मुझे यहाँ बड़ा आनंद आया, ये धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारी चित्त वृत्तियों का निरोध यह श्रेष्ठ है। कहाँ हो जाए यह श्रेष्ठ नहीं। स्थान विशेष, परिस्थिति विशेष या काल विशेष का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी चित्त वृत्ति निरुद्ध हुई, टूट गई, तुम पार छिटक गए अपने मन से, यह मायने रखता है, स्थान विशेष नहीं। और कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो मुसलमान के साथ, किसी प्रिय मित्र के साथ, प्रियतमा के साथ हाजी चले गए, वहां घटना घट गई नो माइंड। तो उसने कहा नहीं, ये तो बकवास है सब, हिंदू धर्म तो बकवास है, सही धर्म तो मुस्लिम है, क्योंकि उसे नो माइंड की घटना काबा जाके घटे, मक्का मदीना जाके घटे, हज करके घटे। अब समझ गई पुत्री? अनेकता में तुम्हारे बाहरी क्षेत्र लेके आते हैं तुम्हें। कोई कहीं चिपका है आज, कोई कहीं चिपका है आज, और ये चिपकाहटें सही भी हैं, क्योंकि कभी किसी व्यक्ति को एक क्षण के लिए वहां से रस टपका था अपने भीतर। टपका क्यों था? कि उसने योगाश्चित्त वृत्ति निरोध योग कर लिया था उस रस के साथ, चित्त की वृत्तियों से परे छिटक के। और तुम उस स्त्री पुरुष से चिपक जाते हो, मर जाऊंगा लेकिन मैं तो शादी यहीं करूंगा, मर जाऊंगी लेकिन शादी यहीं करूंगी। क्या हुआ? क्यों अंधभक्त बन जाते हैं ये लोग? किसी व्यक्ति विशेष के सानिध्य में नो माइंड की घटना घट गई, हाँ इसको बेटा सर्कल में ले लो। जहां तुम्हें नो माइंड की घटना घट जाए, वह मोदी खाना जहां बाबा नानक को नो माइंड की घटना घटी, वह सतोरी की घटना जहां घटी
वो भी कम महत्व नहीं रखता, क्योंकि सतोरी की घटना में कुछ न कुछ बिखरा। वह स्थान भी पवित्र है जहां दो प्रेमियों की आंखें मिली और नो माइंड की घटना घटी। जिसे तुम प्रेम कहते हो। नो माइंड की घटना घटते ही रस बिखरता है। इसलिए ओशो को लोग ठीक से समझ नहीं पाए। ओशो बंदा भला था, शरीफ था, ईमानदार था, लेकिन अपनी बातों को फिलोसोफर था। उसने एमए फिलोसफी की, लेकिन अपने शब्दों को उस भीतरी रहस्य को उद्घाटित न कर सका। यहां चूक गया वो। यहां पढ़ाई लिखाई काम नहीं पड़ती। तुम्हारी बुद्धि कितनी प्रवीण कर दी तुमने, कितनी एजुकेट कर दी तुम्हें, इसका जरा भी प्रभाव नहीं। यहाँ कबीर भी उस रहस्य के अंतरिम कोनों तक चले जाते हैं जिनकी बुद्धि जरा भी काखा गावी नहीं जानती। कागज कलम छुओ नहीं। और ओशो ने तो फिलोसफी की एमए की थी, पीएचडी भी की थी, लेक्चरर भी रहे, चूक गए। वो भीतर का रहस्य प्रकट कौन कर पाएगा? एजुकेटेड बुद्धि नहीं। पढ़ा कितना है? नहीं नहीं, इससे नहीं। वह कितनी प्रवीणता से आपको समझा सकता है बात को, कितनी दक्षता से, कितनी निपुणता से आपको बात को सरलीकृत करके बता सकता है तुम्हें। यह है प्रवीणता। बुद्धि की दक्षता या ये आपकी सब डिग्री तो कागज की हैं, कभी भी जलाई जा सकती है। लेकिन वह पल में जो तुमने अमृत पी लिया वो जलाया नहीं जा सकता। वर्षों तक प्रेमी प्रेमिका को भूल नहीं सकता। और क्योंकि वह घटना मोमेंटरीली थी, क्षणिक थी, और तुमने उसको परमानेंट मान लिया, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम उस स्त्री पुरुष के बिना रह ना सकोगे। तुम सालासर जाए बिना ना रह सकोगे। तुम खाटू श्याम जाए बिना, हज करने के बिना, या गंगा सागर, या तीर्थ, या कुंभ का मेला, जहां भी कहीं नो माइंड की घटना तुम्हें घट गई, तुम उसके गुलाम हो गए। प्रत्येक व्यक्ति उसका गुलाम हो जाता है। वह प्यारा ही इतना है। अगर कोई व्यक्ति काम का भी गुलाम हो गया है तो इसमें जरा भी कुछ उत्पात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस क्षण में वह नो माइंड की स्थिति में पहुंच गया। तो निश्चित रूप से तुम भीतर की नो माइंड की अवस्था तक परमानेंटली तो नहीं पहुंच सके, लेकिन मोमेंटरली तो पहुंचते हो। संभोग की घटना के दौरान पीक पॉइंट पे आके जब झरते हो तुम, वह होता तो मोमेंटरली है, लेकिन फिर वहां उसी उसी चीज को देखने का मन करता है। तुम चिपक जाते हो। बस उसी को अंधभक्ति कहते हैं। ये है अंधभक्ति। तुमने सत्य को नहीं पहचाना कि घटा क्या था उस वक्त। संत इसको पहचान लेता है। घटा क्या था? मोमेंटरली घटना घटी नो माइंड की। फिर संत कहता है ठीक,
अब पा लिया रहस्य। अब इस घटना को स्थायित्व प्रदान करूंगा। क्षणिक को, मोमेंटरीली को परमानेंटली घटाऊंगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना पल पल इसके लिए कुर्बान कर दूंगा। ये होता है बलिदान। तो मर मिटे उस क्षणिक घटना के आनंद के वेग में तुम इतने मर मिटते हो कि तुम किसी बंदे विशेष का साथ नहीं छोड़ पाते। तुम मर जाते हो, तुम कहते हो नहीं, यहाँ मलोट का एक जोड़ा था, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है एक शहर गिदड़ाबाद। बड़ी पुरानी घटना है। एक जोड़ा था, नाम नहीं लूंगा। उनको आपस में प्यार हो गया, स्वाभाविक है। मोमेंटरीली घटना घट गई, मन ठहर गया। और अगर मन पल भर के लिए ठहर जाए तो बड़ी प्यारी बात है। तुम्हारा मन पल भर के लिए भी तो नहीं ठहरता, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो उस जोड़े ने, लड़की ने माँ बाप से और लड़के ने भी माँ बाप से कहा। बात बनी नहीं। सामाजिक थोपनाएं अड़ गई, कहीं कुछ भेदभाव होगा, नहीं माना, उनकी शादी नहीं होने दी। तो उन्होंने मशवरा किया कि मिलने तो नहीं देंगे। अपना पूर्ण प्रयास किया बेचारों ने। मुझे आज भी रोना आता है। इतना प्यारा जोड़ा था वो। अगर उसके वालिदान मेरी इस घटना को सुन लें तो उस घटना को याद करके वो भी रोएंगे। मैंने कहा उस मित्र को, मित्र, मुझे पता है तुम्हारी दशा क्या है, और तुम इसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अब मैं क्या करूं, समाज ने बंधन खड़े कर लिए। उसने मुझसे कुछ सहयोग मांगा था, प्रॉब्लम हल करो। मैंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है भैया, प्रॉब्लम समाज की थोपनाई है, जो इन रोडे रुंड मुंड लोगों ने बना दी हैं। अब अगर कोई आज अपनी धर्म पत्नी को साथ फेरे का वायदा करके भाग जाता है और बात करता है कि देश के लिए, देश ने कब कहा था कि अपनी घरवाली को छोड़ो? देश ने गांधी को तो कहा नहीं अपने घरवाली को छोड़ो। देश ने सावरकर को भी कहाँ कहा कि अपने घरवाली को छोड़ो। तुम्हारे सभी आइकॉन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण को कोई कहता है कि छोड़ दो, रुक्मणी को नहीं। बाधा भी क्या है? कबीर को किसी ने कहा कि लोई को छोड़ दो। बुद्ध तो किसी कारण से खुद ही चले आए, और उन्होंने अकेले यशोधरा और राहुल को थोड़ा ही छोड़ा। उन्होंने तो भरी पूरी साम्राज्य को छोड़ दिया। जिसको पाने के लिए तुम लालायित ठूठा उठाए फिरते हो, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। तुम्हारी तृष्णा ना भरी है ना भरेगी। तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती, नेवर फुलफिल्ड। तो फिर वो बेचारे हाथों में हाथ बांध के बड़ी नहर में कूद गए।
यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पड़ती है, जिसमें मैं गिरा था, और 2 नहरें जाती हैं पास। एक का नाम शायद इंदिरा गांधी के नाम पे है। भाई उसका नाम बदल दो, क्या पानी अमृत हो जाएगा? रख दो सावरकर, रख दो मोदी, क्या इसका पानी फिर तो गंगा को पवित्र करने के लिए क्या यंत्र लगाने की जरूरत ही नहीं, इसका नाम बदल के गंगा से मोदी कर दो, मोदी माता। चल, लेकिन ध्यान रखना, ये पवित्र जरा भी नहीं हो पाएगी नाम बदलने से। ना ज्यादा गंदी होंगी, ना ज्यादा पवित्र होंगी, उतनी ही रहेंगी। पानी उसी गति से चलेगा। गंगा को तो पता भी नहीं होगा कब तुमने उसका नाम बदल दिया। गंगा को ये भी नहीं पता कि मेरा नाम गंगा है। ना यमुना, ना कावेरी, ना सरस्वती, ना ब्रह्मपुत्र, किसी को नहीं पता, ना नर्मदा। तुमने अपनी पहचान के लिए ये नाम रखे हैं। नर्मदा और गंगा को तो बिल्कुल नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। तो हम रस रूप में आ जाएं पुत्री, तो सुन लो। नो माइंड की घटना, इसको आप हृदय पर लिख लो। जहां भी कहा आपको ये नो माइंड की घटना घट गई, वो सतोरी की घटना है, और उस क्षण में आपको बड़ा आनंद आएगा। अगर जीवन में वो एक घटना घट जाए, फिर तुम एक मूढ़ता मत करना पुत्री, तुम उससे चिपक मत जाना। किसी वृक्ष से, किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से, किसी धर्म से, किसी शब्द से, किसी धार्मिक ग्रंथ से, किसी गुरु से, जैसे तुमने कहा कि आपके पास आकर बाबा वो घटना घट गई नो माइंड के, तो देवी कृपा करो, चिपक मत जाना, अन्यथा मैं तो एक दिन विदा हो जाऊंगा। फिर तुम करोगी क्या? तुम छाती पीट कर रोगे। ओशो के साथ यही घटा। ओशो के मरने के बाद बहुत सी लोगों ने सुसाइड कर लिया। यह पागलपन है। मैं तुमसे अलर्ट करता हूं, आगाह कर देता हूं, कोई मुझसे कम प्यार नहीं है तुम्हें, मुझे पता है। और मैं एक दिन विदा हूंगा, और एक दिन सभी विदा होते हैं। कहाँ है तुम्हारे परदादा सड़दादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारी पड़दादी सड़दादी आज कहाँ है? विदा हो गई ना? ऐसे ही तुम भी विदा हो जाओगे। तो जैसी मूढ़ता ओशो के शिष्यों ने की, वैसे तुम मत करना। प्रेम से मुझे विदाई देना। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में विक्षोभ की पीड़ा होगी, दर्द होगा, क्योंकि तुम्हारा लगाव हो गया मेरे से। और इसी को मैं बारंबार बहुत सी प्रवचनों में कह चुका हूं। देखो, गौतम इसी मोह में उलझ गया था वर्धमान महावीर के, और वर्षों वर्षों तक बना रहा, और महावीर से जानते थे। तो उन्होंने एक जरिया तराशा, भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया, और पीछे से देह त्याग कर दिया, और पर्ची लिख के दे दी कि ये जब आए खूब रोएगा गौतम। गौतम था उसका नाम। जब खूब रो धो ले,
वो रोने में मेरे से जो चिपकाहट सी वो बह जाएगी, और जब हल्का हो जाए, सारी चिपकाहटों का अशुद्धिकरण बिखर जाए और उसका मन पवित्र हो जाए, शीतल हो जाए, यह मेरे से चिपकाहट भी तुम्हें दूषित करती है, याद रखना। सिर्फ श्याम बाबा, सालासर धाम या जंड के वृक्ष की पूजा ही तुम्हें दूषित नहीं करती, संत पुरुष के साथ चिपकाहट भी तुम्हें दूषित करती है, क्योंकि भीतर किसी तल पर जाकर तुम भी वही संत हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के कोने कोने में वही है। जहां जाकर तुम नो माइंड की अवस्था में हो जाते हो, वहां तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। बड़ी बड़ी कमाल की बात है। और मैं रोज बोलता हूं, तुम उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचोगे जब, तो नो माइंड की अवस्था में होगे, सहसा ही तुम इतने गहरे चले जाते हो जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन वो घटना होती है क्षणिक। यह थीम मैं समझा पाया तो बड़ी मुश्किल से समझा पाया। तुम्हारा प्रश्न तो बेटी बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन उन तलों पर गहरा उतर के, क्योंकि मैं पैदल चला हुआ यात्री हूं और धीमे धीमे पैदल चला हूं, देर पहुंचा, बहुत देर पहुंचा। मैं बहुत पुरानी रूह हूं और पैदल चला हूं, इसलिए सारे मुकामों की गहराई से जानता हूं। यह नीम है, यहाँ माइलस्टोन आएगा, यहाँ कांटे बिछे हैं, यहाँ कांच बिखरा है, यहाँ ऊबड़ खाबड़ है जमीन, यहाँ राजपथ है। तुम्हें सब बता दूंगा मैं। नो माइंड की घटना जहां घट जाए, उस घटना के ऑब्जेक्ट से चिपक मत जाना। और वह जोड़ा मैंने कहा, हाथों से हाथे बांध के दोनों प्रेमी प्रेमिका बड़ी नहर में कूद गए। उनके पास और चारा भी था, इतना साहस भी नहीं था। मेरे से पूछा उसने, मैंने कहा तुम चिंता त्याग दो। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसके भ्रम की निवृत्ति की, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अभी वो उस मकाम पे खुद नहीं ना आए थे, कैसे छोड़ पाते। मैं उस मकाम पे था। बहुत पहले से ये घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, इस शब्द को भी आप दायरे में लिख लो। आने वाली घटनाएं अपनी प्रतिछायाओं को पहले ही बिखेरना शुरू कर देती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। मैं बहुत दिन पहले से ही बड़ा हल्का महसूस कर रहा था अपने को। एनलाइटनमेंट के दिन जो होना था, तो उस दिन मैं कहीं भी होता तो वहीं ये घटना घट जाती। अगर घर पर भी होता तो घर पर ही घट जाती। किसी और क्षेत्र में होता वहीं घट जाती। लेकिन बहुत दिनों से मैं महसूस कर रहा था। जब मैं स्मृति में गया तो मुझे पता चला यह हल्कापन बहुत दिनों से चल रहा था। धीरे 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 धीरे, मुझे नहीं पता था ये होगा, क्योंकि ये पहली बार होता है और एक ही बार होता है। दूसरी बार तो आवश्यकता ही नहीं रहती। तो इतना हल्का 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 होता गया, होता गया, होता गया। यह मैं स्मृति को खंगाल के बता पाया अब।
एकदम से घटना घटी नहीं है, बहुत पहले धीरे 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 घटता गया, हल्का होता गया, हल्का होता गया, और एक दिन वह सारा जो गर्दो गुबार था वो निकल गया, और हल्का होता होता बस मैं वहां पहुंचा था, बोना वृक्ष के सामने ईंट पर पांव रखे थे और उसके हुक्म आने शुरू हो गए। कहते हैं मोहम्मद के ऊपर आयतें उतरी, कहते हैं बाबा के ऊपर जपजी उतरी, तो ये सब नो माइंड की उस पूर्ण अवस्था में उतरी, संबोधि की अवस्था में उतरी। ये तो बाद के शिष्य गड़बड़ चौथ कर देते हैं। अब क्या किया जाए, ना नानक कुछ कर सकते हैं न कबीर। कबीर का नाम लेकर कोई जेल में हो आता है तो भी, सभी का नाम लेकर कोई बच्चियों से रेप कर जाता है, कोई 400 व्यक्तियों को नपुंसक बना देता है। अब मेरी समझ में ये बात आती ही नहीं कि इन्हें क्या मिला। ये तो फिर वही हो गया जो संजय ने जबरन नसबंदी की। एक नंबर का मूर्ख था, संजय ने मुझे ही पूछ लिया होता। दो आई वॉज नॉट एनलाइटेंड देन, लेकिन इतनी सी तो बात उसे बता देता। ये भी जबरन नसबंदी मत करो, उत्तेजनाहीन होने के साधन बताओ ताकि ये बच्चे कम पैदा करें, बच्चे ना पैदा करें। स्टेट ऑफ माइंड को बदलो। तो पुत्री, अब हम ज्यादा ना विस्तरित होते हुए कंडेंस होना शुरू करें और रस रूप में आए, बूंद रूप में आ जाएं। नो माइंड की घटना सतोरी की घटना है, अगर वह क्षणिक रूप में आती है, और अगर क्षणिक से वह स्थायित्व को प्राप्त होती है, परमानेंटली अवस्था में आ जाती है, तो वो समाधि। परमानेंटली वह घटना का घट जाना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन तुम ऑब्जेक्ट से चिपक जाते हो, जैसे तुम काम से चिपक गए। किसी व्यक्ति को अहंकार में भी मजा आ सकता है, वह अहंकार से चिपक जाएगा और तानाशाह बन जाएगा। नो माइंड, चित्त वृत्तियों से दूर खड़े हो जाना, एज ए विटनेस, एज ए ऑब्जर्वर, मैंने कल भी बताया था। फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में बहुत दूरी हो जाती है, और अगर ये परमानेंटली हो जाए तो वह समाधि, अगर वो क्षणिक हो जाए, थोड़ी देर के लिए हुई, और फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर में समाहित हो गया, तो फिर वही हो गया, वही मंद बुद्धि हो गए। मेरे ख्याल में तुम मेरी बात को समझ गए होगी बेटे। यह सारा साइंटिफिक विश्लेषण है, आध्यात्मिक विश्लेषण। सतोरी की घटना, मैंने कहा अगर तुम एक बार कहीं पालो, लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा, बड़े प्यारे व्यक्ति,
उन्हें किसी नो माइंड की अवस्था में यह चीज मिली, लेकिन दुर्भाग्य उनका कि वो उनको परमानेंट नहीं कर सके। कहते हैं कि हीर पहुंच गई थी, लेकिन मैंने जब आकाशीय ब्रह्मांडीय स्मृतियों में जाके देखा तो मुझे पता चला कि अभी थोड़ा सा फासला बाकी है। हीर पूरी नहीं पहुंची थी, लेकिन रांझा तो बिल्कुल नहीं पहुंचा था। हीर काफी दूर तलक चली गई थी, उसके करीब आ गई थी, जो उसने ये शब्द कहे, तीदो नी मैनू आखो रांझा। रांझा अभी भी कहती है मेरे को रांझा को, बस ये फर्क रह गया। हीर कहे कि मैं हीर हो गई, बस ये फर्क रह गया। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण कर दी मैं तो आपे रांझण हुई। यही होता है नामधारियों का अंजाम। राधे राधे करते करते तुम राधे हो जाओगे, लेकिन स्वयं ना हो सकोगे, और तुम्हें होना है स्वयं। तुम कौन हो यह जानकर उसमें प्रविष्ट होना है, मर्ज होना है, उसमें विलीन होना है। जैसे परवाना शमा में घुसकर भस्मीभूत हो जाता है। तो हीर तो ना रही, लेकिन रांझा तो रह गया। वहां दोनों ही मिट जाते हैं, वहां भेद रहता ही नहीं। अभेद इसे ही कहते हैं, अद्वैत इसे ही कहते हैं। अगर हीर रांझे में पूर्णतः समा जाती तो वह ये ना कहती कि मुझे रांझा कहो, वो कहती मैं हीर और रांझे के दोषी चक्कर से बाहर हो गई। मैं वहां चली गई ना जहां हीर और ना जहां रांझा। सभी प्रेमियों में दूर तलक जाने वाली, दूरतम तलक स्थिति में जाने वाली हीर थी मात्र। बाकी भी प्रेमी जन गए तो, लेकिन हीर बहुत दूर तक चली गई, और अगले ही जन्म में वह प्रबुद्ध भी हो गई। थोड़ी ही एक माइनर बाल के समान दूरी रह गई थी, और इतनी दूरी भी बड़ी तंग करती है। बाल के समान भी दूरी रह जाए तो अज्ञान तो बना ही रहता है। तो तुम इतनी भी दूरी मत रहने देना। हालांकि सतोरी और समाधि में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। सतोरी बिल्कुल करीब पड़ती है समाधि के। उसका रस तुम्हें अपने प्रकाश में ले लेने को उतावला है, और तुम भी जरा अपने आप को समर्पित करने की चेष्टा करो तो वह तुम्हें अपने आप में मर्ज कर लेगा। तुमने पूछा पुत्री, सब जगह परमात्मा है इसीलिए, और तुम क्योंकि अभी अज्ञानी हो तो तुम वस्तुओं को पकड़ लेते हो। नो माइंड की घटना जहां घटी तुमने श्याम बाबा को पकड़ लिया। चलो वहां चलो, वहां कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। चलो सालासर चलो, वहां कुछ भी नहीं है। अब मैंने 5-4 दिन पहले एक वीडियो डाला कि हनुमान से मैंने कहा भाई पैर पूर दबा दो, दुखते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, ये दुखते घने दुखते हैं, अपना घुटना उस तरफ रख दो। हालांकि ये मेरा तुम्हारे भ्रमों को तोड़ने का एक ढंग था, लेकिन बहुत से भक्त तो नाराजगी मान गए। बहुत से अभी भी भक्त हैं जो चिपकाहटों से युक्त हैं, और अपनी चिपकाहटें जैसे ही तुमने वर्णित की तैसे ही मैंने अंगूठा मारा। जिस व्यक्ति के भीतर लोभ नहीं है,
वह तुमसे भी थोड़ी बंधेगा। जो सभी चीजों से मुक्त हो गया वो तुमसे थोड़ी बंधेगा कि तुम छोड़ के ना चले जाओ कभी। अरे भाई, कल जाते हो आज जाओ, आज जाते हो तो चले ही जाना था, आए ही क्यों थे? तो वो तुम्हारी चिपकाहटों से कभी प्रभावित नहीं होता। वो बस ये समझ लेता है कि नहीं, इतना कुछ बोलने के बाद भी यह नहीं चिपकाहटों को तोड़ पाया, तो फिर लगाओ अंगूठा। वक्त किसी और को देंगे, किसी और को परखेंगे। यह तो 5 साल सुनने के बाद भी मुड़ का मुड़ रहा। काग पंडाया पिंजरा, पड़ गया चारों वेद। सारी वीडियोस तुमने सुनी होंगी, बिल्कुल बाकायदा। समझाए समझा नहीं, रहा डेढ़ का डेढ़। लेकिन तुम वैसे ही मूर्ख रह जाओ। मेरा तो मतलब ही ये था कि तुम डेढ़पन से कैसे मुक्त हो जाओ, इस चिपकाहटों से कैसे मुक्त हो जाओ। वो चिपकाहटें तुम्हारी बनी नहीं, खत्म नहीं हुई, बस वो रिप्लेस कर ली तुमने। इसलिए मैं पहले तुम्हें वार्न कर देता हूं, कभी मैं भी तुम्हारी चिपकाहटों का कारण ना बन जाऊं। बार बार तुम्हें अलर्ट करता हूं, देखना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्यारे बहुत होते हैं, उनसे मोहब्बत होना लाजिम है। लेकिन तुमने अलर्ट रहना है। मेरे जाने के बाद छुरे घोंप के मर मत जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं रहूंगा और सदा के लिए रहूंगा। यह शरीर अपने अपने तत्वों में बिखर जाएगा, इससे मेरा कुछ लेना देना भी नहीं। यह तो सिर्फ मेरे एक आपसे संवाद करने का ढंग मात्र है। इसमें सारे वो तंत्र लगे हैं, उपकरण लगे हैं जो आपसे संबंध बना सकते हैं। नो माइंड की घटना जहां घटी उस ऑब्जेक्ट के साथ चिपक मत जाना। वो गंगा हो, गंगा सागर हो, वो हज हो, वो काबा हो, मदीना हो, मस्जिद हो, वो चर्च हो, वो गुरुद्वारा हो, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कोई बाग बगीचा हो, कोई खेत खलिहान हो, तुम चिपक मत जाना। बस मेरा यही पैगाम है तुम्हारे साथ। घटनाएं घटती हैं तुम्हारी चित्त की दशा के अनुसार, ना कि परिस्थितियों के अनुसार। देश काल और परिस्थितियां जरा भी काउंटर नहीं होती। हम गुलामी के वक्त यहां बहुत से व्यक्ति एनलाइटेंड हुए। कोई गुलामी का फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि देश काल और परिस्थितियों से संबंधित है ही नहीं। अपने भीतर चले जाना, तुम रोज जाते हो अपने भीतर, लेकिन सोए सोए जाते हो सुषुप्ति की अवस्था में। तो तुम जगह जगह भी जा सकते हो, गुलामी होते हुए भी तुम जगह जगह जा सकते हो। सोए सोए तो रोज जाते हो। क्या जब तुम गुलाम थे भारत 1000 वर्ष तक, तो क्या तुम सोए नहीं? बिल्कुल सोए। क्या तुम उसके पास बैठे नहीं जिसे सुषुप्ति में परमात्मा के पास बैठा होना कहते हैं? बिल्कुल पहुंचे। तो जगह जगह भी पहुंच सकते हो। बाबा नानक हुए या इतने गुरु हुए, हम तब तक गुलाम ही तो थे। लेकिन सभी एनलाइटेंड हुए। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, ये सभी एनलाइटेंड हुए और गुलामी के दौर में एनलाइटेंड हुए। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अगर ये गुलामी ना हो
तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हो तुम। लड़ाई बड़ाई करते नहीं। फिर तुम्हें आसान, बाहर की परिस्थितियां अगर अच्छी हों तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन कई बार क्यों छोड़ देते हैं बुद्ध इन परिस्थितियों को जिन्हें तुम तलाशते हो? बुद्ध छोड़ देते हैं। इन महलों को छोड़ो, क्योंकि वो जानते हैं परिस्थितियों से उस अंतर स्थिति का जरा भी संबंध नहीं। वो तो कहीं भी